मेरी भारतीय जनता पार्टी के माई बाप जो मेरे साथ बैठे, मेरे बहनों और भाइयों, पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अरुण जेटली जी और सबका धन्यवाद करती हूं जो उन्होंने मुझे आपको समर्पित किया है, मुझे आपको दिया है और ये आदेश देके दिया है कि किरण, तूने 40 साल अपनी सुरक्षा सर्विस में जो काम किया है, अब थोड़ा दिल्ली को भी दे, अपने आप को दिल्ली को भी अर्पण कर। जब मुझे ये आदेश मिला अपने भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से कि अब समय आ गया है बाकी का जीवन पब्लिक को समर्पित करने के लिए, तो साथियों मैं उनका धन्यवाद करती हूं जो मुझे आपके बीच में लाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आपका भी बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूं। हर महिला, हर पुरुष, हर नौजवान और बहुत सारे बच्चे, मैंने आने वाले दिनों में जो रोड शो किए हैं, मैं आपका धन्यवाद पूरा नहीं कर सकती। जिस प्रकार आपने मुझे प्रेम दिया है, मुझे आदर दिया है, सत्कार दिया है, मेरा धन्यवाद कबूल करिए। मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, करोड़ों फूल दिए हैं, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरी महिलाओं ने मुझे गड़कड़ी लगाई है, मुझे जफ्फी मारी जो पंजाबी में बोलते हैं, प्यार किया है। मैं इसका वापस आपको सेवा के रूप में वापस दूंगी। ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरा वायदा है आपको। जिसने मुझे इतना प्यार दिया है, ईश्वर मुझे लाया है, ईश्वर मुझे इसमें आपकी सेवा करते हुए सफलता देगा। मेरी सफलता आपकी सफलता है, भारतीय जनता पार्टी की सफलता आपकी सफलता, आप सबकी सफलता है। मैं आपका लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मैंने बहुत सारे रोड शो किए हैं। आप 12 बजे तक आप मेरे लिए इंतजार करते रहो मेरी बहनों भाइयों। मैं किस प्रकार आपका धन्यवाद करूं, आप मेरे वेट करते रहे कि मैं आपके फूल कबूल करूं। मैं फिर से आपका फिर से धन्यवाद करती हूं क्योंकि ये लास्ट रैली है मेरी आपके साथ। इस प्रकार ये मुझे धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। मेरा धन्यवाद कबूल करके हाथ खड़ा करो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्रेम दिया, मुझे ऐसा प्रेम दिया, मेरी माताओं ने ऐसा प्रेम दिया, एक एक मां ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे आपका आशीर्वाद लेते हुए मुझे मेरी मां याद आ गई, मुझे मेरे बाप याद आ गए, मुझे मेरी बहनें याद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आशीर्वाद माताओं से मिला, ऐसा आशीर्वाद पिताओं से मिला, ऐसा प्रेम मुझे बहनों से मिला, ऐसा प्रेम मुझे भाइयों से मिला और बहुत सारा प्रेम मुझे बच्चों से मिला। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं। मेरी बहनों और भाइयों, मैंने सारी दिल्ली घूमी है। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इतने दिनों में मुझे सारी दिल्ली घुमा दी है। ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली, हर जगह मुझे, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह मुझे उसमें घुमाया है। चप्पा चप्पा मैं गाड़ी में घूमी, कहीं पैदल घूमी। कृष्णा नगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बावजूद मुझे सारी दिल्ली घुमाया है। मैं सारी दिल्ली देख के जिस प्रकार आपने मुझे प्रेम दिया और साथ में मैंने आपकी तकलीफ देखी, कहां कितनी गंदगी है, कहीं कोई कुछ भी नहीं है, कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं। मेरा मन गदगद रो पड़ा। माफ करना, मेरे मन से, मेरी आंखों से आंसू निकल आए क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि एक तरफ मुझे इतना प्रेम दे रहे हो और एक तरफ इतनी तकलीफ में रह रहे हो। साथियों, मैं देख पाई कि दिल्ली सिर्फ नई दिल्ली नहीं है, दिल्ली सिर्फ नई दिल्ली नहीं है, असली दिल्ली तो मेरी झुग्गियों में है, मेरी झुग्गियों में, मेरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आधी से ज्यादा जनसंख्या हमारी झुग्गियों में है। मेरी बहनों भाइयों उसमें रहती है और मेरा पहला कर्तव्य आपका ये होगा, ये मेरा वादा है। मैं कोई वादा तोड़ती नहीं हूं, मैं कोई वादा तोड़ती नहीं हूं। ईश्वर को हाजिर नाजिर कह के कह रही हूं, मेरा पहला कर्तव्य होगा मेरी हर बहन, हर भाई, हर नौजवान बेटा और बेटी झुग्गियों में पहले राहत महसूस करे, झुग्गियों में उसको सब कुछ वो मिले जो कि अच्छी जिंदगी के लिए होता है। ये मेरा वादा है। पहला कर्तव्य मेरा ये होगा कि मेरी झुग्गी के रहने वाले भाई बहन
अनऑथराइज कॉलोनीज जो कि अब ऑथराइज हो रहे हैं, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहां उनको जो स्तर जीवन का होना चाहिए, उनको बिजली मिले, पानी मिले, स्कूल मिले, चिकित्सा मिले, सुरक्षा मिले, ये मेरा कर्तव्य होगा, ये मेरा वायदा है। आप मुझे रोज मुख्यमंत्री के तौर पे, अगर मेरा ईश्वर मुझे ले आता आपके कर्तव्य में, आप रोज मुझे देखेंगे किसी ना किसी झुग्गी में, ये देखने के लिए इस झुग्गी की सफाई हुई, इस झुग्गी में बिजली आई, इस झुग्गी में पानी आया, इस झुग्गी में सुरक्षा आई, इस झुग्गी में स्कूल आया, इस झुग्गी में मेरे वोकेशनल ट्रेनिंग मेरे युवाओं के लिए आया कि नहीं आया। नहीं आएगा तो आएगा, हर हालत में आएगा, नहीं तो उस कुर्सी में बैठने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं आपकी सेवा नहीं करने आई तो उस कुर्सी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने दिल्ली घूम के देख लिया है। आपको मैं बताना चाहती हूं, 40 साल की तो मैंने सुरक्षा का काम किया, लेकिन 26 साल मैंने झुग्गी झोंपड़ियों में काम किया है। ऐसा एक भी अफसर हिंदुस्तान में नहीं है जिससे सरकारी काम करते हुए गरीबों के साथ भी 26 साल काम किया है। 26 साल। और जिन झुग्गी झोंपड़ियों में मैं काम करती आई, वहां जाके देखो, स्कूल लगे हुए हैं, डिस्पेंसरी चल रही है, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, और मेरे वो बच्चे पढ़े लिखे आज शिक्षक और टीचर बन गए हैं। कोई इंजीनियर बन गया, कोई नर्स बन गया, कोई पॉलिटेक्निक में बन गया। सब बच्चे जो मेरे बच्चे हैं वहां झुग्गी झोंपड़ियों के, वो आज जिंदगी बहुत अच्छी हासिल कर रहे हैं। ये मेरा वायदा है, मुझे आता है आपके साथ काम करना, मैं वो सेवा आपको दूंगी। हर झुग्गी में स्कूल कायदे का होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। लेकिन आपके मुख्यमंत्री के रूप में मैं रोज सुबह 9 बजे किसी एक झुग्गी में मिलूंगी। आप पता करते रहना आज आपकी चीफ मिनिस्टर गई कहां, जाएगी रोज सुबह किसी ना किसी झुग्गी में। और मैं अकेली नहीं जाऊंगी, अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को साथ में लेके जाऊंगी, अपने एमएलए को साथ लेके आऊंगी, सरकारी अफसरों को साथ लेके आऊंगी, ताकि जो वायदा हो वो पूरा हो, और फिर वापस जाके देखूं कि वायदा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ये मेरा वायदा है। आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, आप मुझे सब कुछ दे रहे हो, अब मेरा कर्तव्य बनता है आपको वो प्यार लौटाने का। ये सरकार आपकी प्यार वाली होगी, ध्यान लगाने वाली होगी। मेरे किसी झुग्गी वाले को कोई नुकसान नहीं होने वाला, मेरे कोई रिक्शे वाले को कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई पटरी वाले को नुकसान नहीं होने वाला। ये मेरा वायदा है। ये कोई झूठ उठा रहे हैं, कोई झूठ चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किरण आएगी आपको भगा देगी। अरे किरण तो बसाती रही है, किरण बेदी बहन तो आपकी झुग्गी वाले को बसाती रही, रेडी वाले को बसाती आई, रिक्शे वाले को सुधारती आई। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं होने दिया। ये मेरा वायदा है। विश्वास करके चलो, विश्वास का बेड़ा पार होगा, विश्वास का बेड़ा पार होगा। मेरे साथ बोलो, विश्वास का बेड़ा, विश्वास का बेड़ा। मैंने दूसरी चीज देखी, एक तो झुग्गियों की हालत, उसको मुझे निगरानी रखनी है, मुझे नहीं, मेरी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसमें दिग्गज लोग हैं, समझदार हैं, साधन हैं। हम सब मिल के काम करेंगे। अब मिल के काम करने की हिम्मत चाहिए। 24 घंटे से काम नहीं खत्म होने वाला, अब तो एक दिन को 2400 घंटे बनाना पड़ेगा। 2400 घंटे तब जाके काम होने वाला है। इतना मुश्किल करके गए हैं वो लोग। कांग्रेस वाले इतने साल इतनी दिल्ली को अधूरा छोड़ गए, गंदा छोड़ गए, डिप्राइव छोड़ गए, तो हमने उसको पूरा ठीक करना है। दूसरी चीज मैंने देखी है, महिला सुरक्षा। हर महिला बड़ी असुरक्षित है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना महिला सुरक्षा का। उस महिला सुरक्षा की आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुझे आता है। मैं 40 साल इसका तजुर्बा है, 40 साल का जीवन भर का एक्सपीरियंस है महिला को सुरक्षा कैसे बढ़ानी है। मैं पुलिस के साथ मिलके, सुरक्षा एजेंसीज के साथ मिलके, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके, झुग्गी के प्रधानों के साथ मिलके, सबके साथ मिलके, मेरी महिला मंडलों के साथ मिलके आपको काम करके दिखाऊंगी कि कैसे काम होता है जब सब मिलके काम करते हैं। विश्वास करते हो? हाथ खड़ा होकर करते हो? विश्वास करते हो कि मुझे महिला सुरक्षा देनी आती है, मैं आपको दूंगी। ये मेरा वायदा है, ये मेरा दूसरा वायदा है। पहला वादा झुग्गियों का, रेडी वालों का, ऑटो रिक्शा वाले का, रिक्शे वाले का, किसी का भी नुकसान नहीं होने दें। मैं पुण्य करने आई हूं,
पाप नहीं करने आई, पुण्य करने आई हूं, पुण्य कमाने आई हूं, मैं प्यार लेने आई हूं, प्यार देने आई हूं, ये विश्वास करके चलना। साथियों, प्रधानमंत्री जी से आने वाले होंगे। अब आप पूछोगे कि अगर बेईमानी हुई, हमसे कोई पैसा मांगने आया, कोई पैसा मांगने आया, हम उसको क्या करेंगे? बोलना, पैसा मांगने आए हो, मेरी बहन किरण बेदी मांगती है क्या? मांगती है क्या? वो कहेंगे नहीं मांगती, तो तुम किस बात के लिए मांग रहे हो? तुम किस बात के लिए मांग रहे हो? कोई बेईमानी नहीं होने देनी। आपके पास एक फोन नंबर होगा, एक तो आप बोलोगे जॉब मांगने आए, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई सरकारी मुलाजिम हो, कोई हिम्मत करके अगर मांगने आए तो आप उसको बोल देना, क्या ये पैसा मेरी बहन ने मांगा है? मेरी बहन चीफ मिनिस्टर है, अरे मेरी माँ चीफ मिनिस्टर है, तू किस लिए पैसा मांगने आया है? मेरी माँ मांगे तो मैं दूंगी। अरे तुम्हारी माँ कैसे मांगेगी? उसने 40 साल किसी से एक पैसा नहीं लिया, 40 साल से उसने न्याय किया है, ईमानदारी दी है, तू किस बात के लिए मांगता है? सो आपने ये देख लेना ध्यान से, कोई पैसा मांगे आपने नहीं देना है। आपने क्या करना है? क्या करना है? देना कि नहीं देना? नहीं देना है। आपने बोलना है मेरी मां ने नहीं मांगा तो तू कौन है बीच में? अगर ये मेरा साथ दोगे तो बेईमानी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि बेईमानी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। एक और बात, मैं आपके लिए ये पहली बात नहीं कर रही। जैसे प्रधानमंत्री जी सारे देश को मन की बात बताते हैं और मन की बात में हमें कितनी शिक्षा देते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को और महिलाओं को देखा, सुनते और बड़े प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार आपकी बहन चीफ मिनिस्टर आपके साथ दिल्ली की बात करेगी दिल से, दिल्ली की बात रेडियो पे करेगी दिल से। आपको हर महीने मैं बताऊंगी कि आपकी सरकार ने नया क्या किया, क्या नया किया, आपके भले के लिए क्या सोचा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बारी ऐसी नई नई योजनाएं आम व्यक्ति तक जाती नहीं है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूं, अभी मैं आ रही थी शादरा की तरफ से, एक ई रिक्शा वाला आया मेरे पास, ई रिक्शा वाला, कि मैडम हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कुछ फायदा करो। तो मैंने कहा तुम्हें बताया पता नहीं है कि भारत सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उसको ऑलरेडी ऑथराइज कर दिया है, आपकी रूट प्लान है, 4 लोगों को बैठाना है, ये नियम है, तुम चलाओ। तो बोले अच्छा, हमें तो मालूम नहीं था, हमें तो मालूम नहीं था। उनको नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गडकरी जी के नेतृत्व में ये आपके लिए अलाउ हो चुका है ई रिक्शा चलाना। तो आपको पता क्यों नहीं है? इसीलिए हम रेडियो से हर महीने मैं आपको बात करूंगी जो आपको अखबार में नहीं पता चलता या टेलीविजन के थ्रू या मीडिया के थ्रू नहीं पता चलता, क्योंकि सब कुछ मीडिया में नहीं आता है। हम आपको वो बताएंगे जो मीडिया में नहीं आएगा, ताकि आपका भला हो और आपकी पूरी सूचना हो। हर महीने आपकी मुख्यमंत्री आपसे रेडियो पे बात करेगी, दिल की बात। उसमें अपराध के बारे में ही होगा, कहां हुआ अपराध, किसकी गलती, कहां करप्शन हुई, कहां हमने कोई नया सुधार लिया, कौन सी नई हमने प्रोजेक्ट ली, ये आपको सूचना मिलेगी। ऐसा कभी हुआ है पहले? हाँ या ना? ऐसा कभी हुआ है पहले? ऐसा कभी हुआ है कि हर महीने चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो, सीनियर अफसर हो, आपसे हर महीने रेडियो पे बात करे? कभी हुआ है? हाँ या नहीं? हुआ कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये होगा। ये है आपकी नई ईमानदारी की सरकार, गरीब के भला करने वाली सरकार। आम व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है अखबार पढ़ने का, उसके पास टाइम नहीं है टेलीविजन देखने का, उसको मैं सूचित करूंगी रेडियो के तौर कि आप भाई सुन, मैं तेरे लिए मैं तेरी सरकार जो तूने इलेक्ट की है, और स्थिर सरकार, अपनी सरकार, स्थिर सरकार, जो स्थिर सरकार तुम लाए हो, ये तुम्हें ये देने वाली है। और कुछ जानना चाहते हो? और भी सुनना चाहते हो? कैसे चलेगी सरकार? इतनी ईमानदारी से चलेगी कैसे सरकार? कैसे मैडम आप गारंटी ले रहे हैं कि आपकी सरकार ईमानदार होगी? यही तो 40 साल का तजुर्बा है कि काम कैसे कराना है। मुझे काम करना भी आता है और करवाना भी आता है। ये चल के चलो, 40 साल में काम करा भी है, करवाया भी है, लेकिन धमकियों से नहीं करवाया है,
सस्पेंशन के नहीं कराए, करो इसको सस्पेंड, करो इसको सस्पेंड, मारो इसको, निकालो नौकरी से। उसी को तंग नहीं, उसी को सजा दी जाएगी जो सुधरता नहीं है, जो सुधरता नहीं है, मौके देने के बाद भी सुधरता नहीं है, उसको भी सुधरने का मौका दिया जाएगा। अगर नहीं सुधरता है तो तिहाड़ जेल है, उसके लिए भी तिहाड़ जेल है। जो नहीं सुधरता है तो तिहाड़ जेल उसके लिए भी। तो ये चल के चलो, मुझे इस तिहाड़ जेल के बाहर का भी काम आता है और अंदर का भी काम आता है। आता है ना बहनों को याद है? सो ये होगी हम सबकी सरकार, सबका साथ, सबका विकास। अब हमने दिल्ली को नई दिल्ली और बाकी की दिल्ली में नहीं बांटना है, नई दिल्ली और बाकी की दिल्ली नहीं, अब हमने पूरन दिल्ली बनाना है। उस पूरन दिल्ली के लिए हमको मोदी जी की लीडरशिप, मोदी जी का साथ पूरा चाहिए। करोड़ों रुपए चाहिए उसके लिए, करोड़ों रुपए। वो कहां से आएंगे? मोदी जी से आएंगे, अपने प्रधानमंत्री जी से करोड़ों रुपए आएंगे, तब हमारी झुग्गियों में इमारतें बनेगी। जहां झुग्गी वहां मकान, वहां तो ही आएगा। अगर हमारी सरकार अधूरी रह गई, टूटी रह गई, कड़ी बनी नहीं अपनी केंद्र सरकार से, हम भूखे सूखे रह जाएंगे, भूखे सूखे रह जाएंगे। भूखे सूखे रहना है, भूखे सूखे रहना है तो गुमराह नहीं होना है। मेरी बहनों, आज आपकी किस्मत खुल रही है। आपको अपनी बहन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठाई जा रही है, आपको अपनी बहन, आपकी मां बैठ रही है। क्या हम नहीं चाहते बहन और मां बैठे? मां और बहन में विश्वास करते हो तो आपको वो मिल रही है। उसके लिए हमको मोदी जी का साथ निभाना है। मोदी जी आज सारे हिंदुस्तान को विश्व में ले जा रहे हैं, विश्व में। आज विश्व के बड़े बड़े व्यापारी इधर आ रहे हैं, कहने हमको काम करना है मोदी जी का, क्योंकि उनको पता है मोदी जी के साथ उनका भी विकास होने वाला है। जब प्रधानमंत्री जी साथ काम करेंगे उनका भी विकास। सो साथियों, हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास। बोलो मेरे साथ, सबका साथ, सबका विकास। बोलो, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी के साथ, उनके साथ। धन्यवाद और जय हिंद। और मैं फिर मिलूंगी, ईश्वर चाहेगा तो फिर मिलूंगी। अब मिलूंगी आपको अपने अपने कॉलोनी में, एसोसिएशन में, मंडल में, झुग्गियों में, सड़कों में काम करवाते मिलोगे। मुझे आज वाल्मीकि समाज ने बहुत सारा प्यार दिया है, वाल्मीकि समाज ने प्यार दिया, ऑटो राइडर्स और टैक्सी वालों ने, मजदूर संघ ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे मालूम है ऐसा आशीर्वाद खाली नहीं जाता है, और ये आशीर्वाद मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है, सब आपके लिए है। साथियों, ना मैं अपमान के लिए आई हूं, ना मैं मान के लिए आई हूं, मैं केवल कर्तव्य के लिए आई हूं, कर्तव्य के लिए। और डट के कर्तव्य करूंगी, डट के आपको बताऊंगी कैसे 40 साल का तजुर्बा देश के काम, दिल्ली के काम आ सकता है। धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं।